चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी खबर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जी हां, दो साथी जिसने मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी, हलचल पैदा कर दी, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बीच में जब हाल ही में बातचीत हुई तो जानकारी है कि बातचीत काफी तीखी रही। ईरान जंग को लेकर फोन पर तीखी बहस होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी यह है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद खफा है। ईरान पर भीषण हमले के पक्ष में फिलहाल नेतन्याहू नजर आते हैं और यही वजह है कि जानकारी है कि अमेरिका जहां पर इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन इजराइल इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान पर दोबारा हमलों को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तनाव की खबरें। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में टेंशन की खबर आई हो। आइए आपको बताते हैं कि टेंशन की मुख्य वजह किस तरह की रही है, वो जरा जान लीजिए। दरअसल कई वजह सामने आती है। पहली वजह जो दावा यह है कि इजराइल का साउथ पार्स गैस फील्ड पर बगैर सूचना हमले की खबर एक तरह से है जो अमेरिका को रास नहीं आया। जो दूसरी वजह अभी तक सामने आई है, जो ऊर्जा ठिकाने हैं, उन ऊर्जा ठिकानों पर हमला ना करने की सलाह को भी नजरअंदाज किया गया। अब इस तीखे नोकझोंक और नाराजगी की तीसरी वजह क्या है, समझिए। वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर है। मुख्य प्रमुख वजह एक तरह से यही है। अब जो चौथी वजह सामने आ रही है वो नेतन्याहू का एक तरफा जो कार्रवाई का दावा है उसको लेकर है। पांचवी वजह जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तनाव है, दबाव है, दरार है। अब जानकारी यह है पांचवी वजह कि युद्ध का जो अंतिम लक्ष्य है वो इन दोनों ही देशों का अलग अलग है, दोनों नेताओं का अलग अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को रोकना और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को कम करना चाहता है। और यही वजह है कि दोनों देशों के हित अलग हैं, प्लानिंग अलग है, लक्ष्य अलग है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी है। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील मिलने वाली नहीं है। जब तक डील नहीं तब तक कोई ढील नहीं। डील के बाद ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। दरअसल ईरान चाहता है कि दुनिया भर में ईरान की जो संपत्तियां हैं जिन पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए वो प्रतिबंधों को हटाया जाए, लेकिन अमेरिका ने कहा कोई चतुराई नहीं। अगर ईरान को ऐसा लगता है कि वो बातों में आ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब तक डील नहीं होगी तब तक कोई ढील नहीं है, ये स्पष्ट कर चुका है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि जब डील होगी उसके बाद ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी, ये तो स्पष्ट हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह से अब दबाव भी है। डील पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ में बातचीत अब अंतिम चरण में है। ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है वो लगभग तय हो चुकी है, लेकिन समझौता होना बहुत जरूरी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी ईरान के लिए। अगर समझौता नहीं हुआ तो बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये एक बार फिर से बात दोहराई गई है और ये स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप में एक बार फिर अमेरिका दबाव बना रहा है ईरान पर। आइए अब आपको बता देते हैं कि ट्रंप की जो आखिरी वार्निंग है, इस आखिरी वार्निंग के मायने क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझौता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये फाइनल वार्निंग है। दरअसल ट्रंप की जो वार्निंग है इसे लास्ट वार्निंग माना जा रहा है। जानकार कहते हैं कि ईरान को शर्त माननी ही पड़ेगी। अगर डील नहीं हुई तो ईरान को प्रतिबंधों से कोई राहत नहीं मिलेगी। अमेरिका पहले ही स्पष्ट कर चुका है युद्ध खत्म करने वाली डील पर साइन करना ही होगा और अभी तक ईरान को कुछ और ऑफर ही नहीं किया गया। ईरान को एक अच्छा देश अमेरिका बना सकता है, ये अमेरिका का एक तरह से दावा है, ट्रंप का दावा है। लेकिन आखिर ये बयान दिया क्यों गया, इस बयान के मायने क्या है, समझिए। ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति एक तरह से ये है। ट्रंप ईरान को राहत देने के पक्ष में फिलहाल नजर नहीं आते, लेकिन आखिर इस बयान का असर क्या होगा। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव फिर से बढ़ सकता है। बातचीत टूटने पर भीषण युद्ध का खतरा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या ईरान सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को खाक कर देगा?
धमकी ट्रंप की थी, लेकिन पलटवार ईरान की, रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी का। अब ऐसी चेतावनी जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। अगर दोबारा आंख उठाई तो तबाही का वो बवंडर आएगा जो पूरी दुनिया को लील जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे बारूद के ढेर पर अब दुनिया बैठी हुई नजर आती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, अब ये एक कड़वी हकीकत बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की सबसे खतरनाक सेना यानी कि आईआरजीसी ने बारूद सुलगा दिया है। ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगला युद्ध सीमाएं लांघ जाएगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म सेपाह न्यूज पर जो कहा, उसने दुनिया के रक्षा एक्सपर्ट की नींद उड़ा दी। ईरान ने कहा, अगर हम पर फिर हमला हुआ तो वादा की गई क्षेत्रीय जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी। ये जंग सरहदें तोड़ेगी, समंदर पार करेगी और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देगी। ईरान का दावा है कि उसका विनाशकारी हमला दुश्मनों को कुचल कर रख देगा। ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, ये उस गुस्से का इजहार है जो पिछले 3 महीनों से उबल रहा है। ये चिंगारी आज नहीं सुलगी है, इसकी पटकथा लिखी गई थी ठीक 3 महीने पहले, फरवरी 2026 में, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। एक साथ दर्जनों फाइटर जेट्स ने
ईरान के आसमान को चीर दिया था। अट्ठाईस फरवरी अमेरिका इजराइल ने ईरान पर ऑल आउट अटैक किया। निशाने पर थे ईरान के परमाणु ठिकाने, निशाने पर थे ईरान के सबसे गुप्त मिलिट्री बेस और निशाने पर था ईरान का शीर्ष नेतृत्व। लेकिन ईरान झुका नहीं। पलटवार ऐसा हुआ कि इजराइल का आयरन डोम भी कांप उठा। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागकर पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। और अब वही आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब है। ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं है। ईरान के बारूद ने पूरे अरब जगत को हिला दिया। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुन कर मिसाइलें बरसाई गई। सबसे खौफनाक मंजर तो तब दिखा जब यूएई के एक न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। परमाणु रिएक्टर के पास धमाका हुआ, यानी पूरी दुनिया रेडिएशन के खतरे के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह को कुचलने में लगा है, तो उधर यमन के हूती और इराक के लड़ाके अमेरिका के तेल के कुओं को निशाना बना रहे हैं। जंग सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं, समंदर में भी लड़ी जा रही है। दुनिया की सबसे रणनीतिक समुद्री लाइफलाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ महा ब्लॉकेड लगा रखा है। ईरान के तेल व्यापार का गला घोटने की कोशिश हो रही है, लेकिन चाबी ईरान के पास है। दुनिया का 20% तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। अगर यहां एक भी गलत मिसाइल चली तो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा और महंगाई आसमान छूने लगेगी। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है।
तेहरान के अधिकारियों ने साफ कर दिया, उनका मिसाइल प्रोग्राम, उनकी न्यूक्लियर ताकत और होर्मुज पर उनका कंट्रोल कोई समझौता नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक पहचान है। ईरान का मानना है कि उन मुद्दों पर पीछे हटना, सरेंडर करना होगा और इस्लामिक रिपब्लिक कभी सरेंडर नहीं करेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता में कई दौर की सीक्रेट बातचीत हुई, बैक चैनल डिप्लोमेसी चली, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार यानी कि 0 निकला। अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटने टेके, ईरान चाहता है कि अमेरिका पाबंदियां हटाए और पीछे हटे। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियां आग में घी का काम कर रही हैं। ऐसे में वाशिंगटन या तेहरान की एक भी गलतफहमी, एक भी गलत ट्रिगर इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।